अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून उर्दू जमात पंथों की तरफ किताब से आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने पिछली जमात में नज़्म माँ का ख्वाब से मुताल्लिक़ चंद अशारों का मुतालिया किए थे और चंद अशारें बाकी रह गई थी। उन मिसरों का मुतालिया आज हम इस कमरे जमात में करने की कोशिश करेंगे। हुआ ये था कि पिछली जमात में हमने जैसा कि हमने पिछली जमात में पढ़ा था कि एक माँ ख्वाब में देख रही है कि एक लड़का जो अपने बेटे को एक क़तार में अपने दूसरे लड़कों के साथ देख रही है और वो ज़मर्द सी पोशाक पहने हुए थे और वो चुपचाप अपने हाथों में जलते दिए पकड़े हुए थे और न जाने उन्हें खुदा जाने उन्हें जाना कहाँ था वो जानते ही तक नहीं थे। ये एक माँ अपने बेटे को ख्वाब में देख रही है। इसी तरह यहाँ पर आज हम यहाँ से आगाज़ करेंगे। उसी सोच में थी कि मेरा पसर मुझे इस जमात में आया नज़र। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पसर के माने बेटा या फर्जंद के हैं। उसी सोच में थी वो माँ, सोच रही थी कि मेरा जो बेटा है, पसर यानी बेटा, मुझे इस जमात में आया नज़र। मुझे इस जमात में यानी कि वो जो जलते हुए दिए पकड़ कर खड़े हुए थे लड़के, उन लड़कों में उनका बेटा भी था। और वो माँ सोचने लगी, वो पीछे था और तेज़ चलता न था। वो पीछे था यानी कि वो लड़का जो है उनकी माँ का जो लड़का है वो पीछे था और तेज़ चल ही नहीं रहा था। दिया उसके हाथों में जलता ना था। वो दिया जो पकड़े हुए थे लड़के, उनके क़तार में जो लड़के ठहरे हुए थे और तमाम के हाथों में दिए थे, वो लड़के के हाथ में सिर्फ वो बाकी लड़के के हाथों में ही दिया जल नहीं रहा था। कहाँ मैंने पहचान कर मेरी जान, माँ कह रही है पहचान कर के लड़के से कि कहाँ मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आगे तुम कहाँ। ये अपनी माँ अपने बेटे से कह रही है कि मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। ये सब कुछ ख्वाब में एक माँ अपने बेटे के लिए देख रही है। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। अपनी माँ उस लड़के से, अपने बेटे से कह रही है कि ना हमारी परवाह थी तुमको और हमें छोड़कर अच्छी वफ़ा तुम निभा रहे हो। जो बच्चे ने देखा मेरा पीछ व ताब यानी कि पीछ व ताब यानी बेकरारी, पेच व ताब यानी बेकरारी। वो बच्चे ने अपनी माँ की बेकरारी को देखकर दिया उसने मुँह फेर कर यूँ जवाब। अपनी माँ से मुँह फेरते हुए वो लड़का यूँ जवाब दे रहा है। ये सब कुछ ख्वाब में ही, माँ के ख्वाब में चल रहा है। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी। ये जो लड़का है माँ के कहने पर यानी तुम वफ़ा हमें छोड़कर चले गए और तुम अच्छी वफ़ा निभाए, जिस पर लड़का अपनी माँ को जवाब देते हुए कह रहा है रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। माँ, मेरी जुदाई तुझे रुलाती है लेकिन इसमें भलाई मेरी कुछ नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। वो लड़का ये बातें कहकर अपनी माँ से ये बातें कहकर चुप रहा। दिया फिर देख कर ये कहने लगा, फिर से वो कहने लगा लड़का अपनी माँ से, समझती है तू हो गया क्या उसे, समझती है तू हो गया क्या उसे। माँ समझ रही है कि तू हो गया क्या उसे, तेरे आंसुओं से बुझाया है उसे। यानी कि दिया किस लिए बुझ गया सोच रही है माँ। तो समझ यहाँ पर इस मिसरे में कहा जा रहा है कि इसीलिए बुझ गया दिया क्योंकि तेरे आंसुओं की वजह से मेरा दिया बुझ गया है। ये माँ अपने बच्चे को ख्वाब में देखते हुए कह रही है। उम्मीद है कि आप सबको आज हमारे उन्वान क्या था, माँ के ख्वाब से मुताल्लिक़ समझ में आया होगा। आज आपका होमवर्क है, इन अल्फाज के मायनों को लिखिए इस तरह। बेचैनी, दहशत, खौफ, अश्क यानी आंसू, दिया, चिराग, जमर्द, एक सब्ज़ कीमती पत्थर, मुराद हरा रंग का। इन अल्फाज के मायनों को बग़ैर किसी गलती के एक मरतबा लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।